दोस्तों आज की कहानी एक माँ बेटी की है। एक विधवा महिला होती है और उसकी 20 साल की बेटी होती है, जो कि आज की कहानी में आपको ये बताऊंगी कि कैसे कोई जब अपना फ़ायदा निकल जाता है या खुद फंसने वाला होता है तो सामने वालों को, जिसने हमारी ज़रूरत के समय मदद की होती है, वो कैसे हमें फंसा देता है। इस कहानी में मैं आपको यही बताऊंगी कि एक महिला अपना फ़ायदा देखने के लिए एक लड़के को फंसाती है, फिर उसे ही पुलिस के हवाले कर देती है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो। साल की थी, उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। अब ये अपनी बेटी के लिए लड़का देख रही थी कि कहीं से अच्छा लड़का मिल जाए तो मैं अपनी बेटी की शादी कर दूं। काफ़ी सारे रिश्तेदारों को भी बोल रखा था कि अचानक इसकी ये जो ढूंढना होता है बेटी के लिए लड़का, वो बहुत जल्दी मिल जाता है। बहुत ही जल्दी एक अच्छे घर से रिश्ता मिल जाता है, जो कि अपनी बेटी की शादी 3-4 महीने के अंदर कर देती है। बेटी अपने ससुराल चली जाती है पूजा, क्योंकि उसकी शादी एक अच्छे लड़के से हुई थी। अब जब पूजा चली जाती है तो ये अकेली घर पर रह जाती है। पहले तो अपनी बेटी में इसका मन लगा रहता था, बेटी के ससुराल जाने के बाद अब ये बिल्कुल ही अकेली पड़ जाती है। अब इसकी ज़्यादा इतनी उम्र भी नहीं थी, अच्छी खासी इसकी शरीर था, अच्छी खासी थी सेहत से ये, और जवान भी थी। तो इसीलिए अब इसे अकेलापन सताने लगता है। अब ये ढूंढने लगती है कि कोई मेरे साथ रहने के लिए या कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो कि इसकी ज़रूरतें पूरी कर सके। एक दिन ये सब्जी लेने के लिए जब मार्केट जाती है तो मार्केट में देखती है कि एक इसकी नज़र पड़ती है एक सब्जी वाले के ऊपर, जो कि एक अच्छा खासा लड़का होता है। जब उस लड़के को देखती है तो उसी की शॉप से ये सब्जी लेने जाती है। उसी की शॉप पर जब जाती है तो उससे पूछती है कि ये सब्जियां किस रेट की दी हैं आपने। थोड़ी ही सब्जी बची होती हैं उसके पास, तो वो बता देता है। तो उससे कहती है ये सारी सब्जियां पैक करो और मुझे घर लेके जानी है। फिर पैक करवा देता है वो। फिर ये उससे बातें करने लगती है। बातों ही बातों में उससे पूछती है कब से तुम सब्जी का काम कर रहे हो। वो बताता है मेरे को ये सब्जी का काम करते हुए 4-5 महीने हो चुके हैं। घर पर मेरी माँ बीमार रहती है और इसीलिए मैं सब्जी का काम कर रहा हूँ और इसी से अपनी माँ की दवाई वगैरह भी करता हूँ और अपने घर का खर्चा चला रहा हूँ। तो वो महिला जो होती है, अब वो जो महिला होती है वो उस लड़के से कहती है अगर मैं तुम्हें कोई ऑफ़र दूँ तो तुम एक्सेप्ट करोगे। इससे तुम्हारी नौकरी भी लग जाएगी और तुम्हें अच्छी खासी सैलरी भी मैं दूंगी, क्योंकि मुझे खुद एक ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो कि मेरे काम कर सके। तो वो व्यक्ति जब उससे पूछता है कि क्या काम है तो वो बताती है कि मेरी भी अपनी कपड़ों की शॉप है, कपड़ों का कारोबार है, जिसके लिए मुझे एक अच्छे खासे ईमानदार व्यक्ति की तलाश है। अगर तुम चाहो तो मुझसे मिल लेना। कल अपना एड्रेस उसको दे देती है और वो तैयार भी हो जाता है। दूसरे दिन वो उससे मिलने के लिए उसके घर जाता है। वो एड्रेस दे के जाती है। जब उसके दिए गए पते पर वो पहुंचता है, वहां जाने के बाद उससे बात करता है तो वो महिला अपना घर भी दिखाती है और उसे कहती है अगर तुम चाहो तो यहीं रहकर नौकरी कर सकते हो और तुम अपनी माँ को खर्चा भेज दिया करना। चाहो तो अपनी माँ के लिए कोई भी महिला को आप मेड के तौर पर रख सकते हो, जो कि आपकी माँ का ख्याल रखेगी। तुम मेरे साथ इसी घर में, काफ़ी बड़ा घर है, तुम किसी भी एक कमरे में रुक सकते हो, यहीं से नौकरी करना। इस बात पर वो तैयार हो जाता है और काम करने लगता है। वहीं पर रहकर वो काम करता था। अब वो वहीं से उसका कारोबार जो था वो संभाला करता था। काफ़ी ज़्यादा ईमानदार भी था। उसको अच्छी खासी सैलरी भी उसने देने का वादा किया था, तो उसे ये काम बहुत अच्छा लग रहा होता है। एक दिन वो अपनी दुकान पर होता है कि तो इसका जो महिला होती है उसे फ़ोन करती है। फ़ोन कर कर बोलती है कि तुरंत तुम घर पर आओ, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी काम है। जो लड़का होता है वो तुरंत घर पर आता है, लेकिन जैसे ही वो घर पर आता है अपनी मालकिन के जो कमरे में जाता है और उसे आवाज़ लगाने लगता है। वो कहती है कि मैं अभी नहा कर आ रही हूँ, कुछ देर वेट करो। जैसे ही वो बाहर आती है तो उसने टॉवल लपेट रखी होती है और जब उसकी नज़र उस पर पड़ती है तो जानबूझकर वो अपना टॉवल नीचे गिर देती है। तब उसकी लड़के की नज़र उस पर पड़ती है तो वो उसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि उसने इतनी खूबसूरत महिला पहले कभी नहीं देखी थी। और जब वो उसे देखता है तो वो भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता। तब वो ये उसे जब पता चलता है महिला को कि अब ये भी खुद से काबू खो बैठा है, अब ये भी वही चाहता है जो मैं चाहती हूँ, तो वो फिर उसे इशारा करती है और अपने बेडरूम में ले जाती है। बेडरूम में ले जाने के बाद अब दोनों निर्वस्त्र हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे से संबंध बनाने लगते हैं। अब दोस्तों उस महिला का जब भी मन करता था वो अपनी हवस ऐसे ही शांत किया करती थी। साथ ही वो लड़का भी उसके साथ अब बहुत ज़्यादा
अच्छी तरह रहता है और जैसा वो कहती है वैसा ही करता है। दोस्तों अब ये दोनों 3 महीने तक लगातार ऐसे ही जब इसका मन करता था, जब आपस में संबंध बनाया करते थे, कि अचानक एक दिन उस महिला की बेटी का फ़ोन आता है, नेहा का। वो अपनी माँ से कहती है कि माँ, मैं कुछ दिनों के लिए आपके पास आ रही हूँ। तो वो अपनी बेटी को मना नहीं कर पाती। उसकी बेटी नेहा 15 दिन के लिए अपने मायके आ जाती है। अब जब वो मायके आ जाती है तो महिला का उस लड़के से मिलना जुलना बंद हो जाता है, क्योंकि अपनी बेटी के सामने वो कैसे उसके साथ संबंध बना सकती थी। इसीलिए अब ऐसे ही करते करते 8 दिन निकल जाते हैं। जब 8 दिन निकल जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है, क्योंकि वो उस लड़के से नहीं मिल पा रही थी और वो लड़का भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। कि तभी अचानक एक दिन रात को उसकी जब बेटी सो जाती है तो वो चुपके से उठती है और उस लड़के के कमरे में जाने लगती है। वहाँ जाने के बाद में वो जो लड़का होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है उसे देखकर। वो दोनों गले लगते हैं। उसके बाद फिर से वो संबंध बनाने लगते हैं। लेकिन कुछ ही देर में उसकी बेटी की आँख खुल जाती है। जब बेटी देखती है कि उसकी माँ उसके पास नहीं है तो बेटी परेशान होती है कि माँ कहाँ चली गई। तो वो कुछ देर वेट करती है। जब नहीं आती तो वो खुद भी वहाँ से ढूंढने के लिए अपनी माँ को निकल पड़ती है कमरे से। जब वो जाती है तो उस लड़के के कमरे से अजीब आवाज़ आ रही होती है। जब वो ऐसे देखती है, दरवाज़ा खटखटाने लगती है। समझ जाती है वो कि हो ना हो मेरी माँ ही अंदर है। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ से कुछ ही देर में दरवाज़ा खुलता है तो वो अपनी माँ को अंदर देखती है। माँ को देखने के बाद में वो बहुत उल्टा सीधा माँ को बोलती है। उसकी माँ उससे माफ़ी मांगती है, लेकिन उसकी बेटी एक नहीं सुनती। वहाँ से सीधा अपने कमरे में आती है और कहती है कि अब मैं पुलिस को कंप्लेंट करूँगी, तुम दोनों के खिलाफ़ केस करूँगी। ऐसा कहने के बाद में अब उसकी माँ जो होती है बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो सोचती है कि अगर मुझे पुलिस पकड़ कर ले गई तो मेरा सारा कारोबार चौपट हो जाएगा, जो भी इतने लाखों का कारोबार है सब बर्बाद हो जाएगा। तो वो एक प्लान सोचती है और अपनी बेटी को बोलती है कि बेटा, मुझसे जो गलती हो गई मुझे माफ़ कर दे, लेकिन अगर तू इसमें मुझे फंसा देगी तो हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। हम क्यों ना एक काम करें, तू मेरे साथ मिल जा और हम दोनों मिलकर इसको ही फंसा देते हैं कि इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की है। जो बेटी होती है नेहा अपनी माँ की बातों में आ जाती है और वो दोनों मिलकर उस लड़के के खिलाफ़ ही कंप्लेंट कर देते हैं कि इसने उसकी माँ के साथ ज़बरदस्ती की है। उसके बेटे उस लड़के के खिलाफ़ उस कंप्लेंट कर कर उसको अरेस्ट करवा देते हैं। पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है और जेल में डाल देती है। उसके खिलाफ़ कार्रवाई होती है कि उसने ऐसा क्यों करा। उसे सज़ा मिलनी थी या नहीं मिलनी थी ये तो पता नहीं, लेकिन उसे पुलिस अरेस्ट कर लेती है और साथ ही वो दोनों माँ बेटी उसे फंसा देती हैं। तो दोस्तों कैसा ज़माना आ गया है कि खुद को बचाने के लिए इंसान किसी भी बेगुनाह इंसान को फंसा देता है। उस महिला ने अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए उसका इस्तेमाल किया था और जब उसकी ज़रूरतें पूरी हो गई, वो खुद फंसने वाली थी, उसकी बेटी ने देख लिया तो माँ बेटी ने मिलकर उस लड़के को ही फंसा दिया। दोस्तों ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, दुखी करना नहीं है, आप लोगों को जागरूक करना है। तो दोस्तों अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट कर बताना। मिलती हूँ अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।